आखिर भारत में ही क्यों हुआ हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म? क्या किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई नहीं जानता? और क्या सच में भारत में कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है या फिर कोई और वजह है? मित्रों, हमारे सनातन या फिर हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के ही अलग अलग प्रांतों से दिखाया जाता है। फिर वो प्रभु श्री राम हो जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, या फिर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवता भारतवर्ष की इस पावन धरती पर ही अवतरित क्यों हुए, सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडाई पुराण में वर्णन है कि जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था, और उस फैलाव क्षेत्र को मेरु वंश या फिर इलावर्त के नाम से भी जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बताए गए, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और साथ में दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। प्रचलित मत ये है कि पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज के कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत था, और इसमें वर्तमान समय की कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग इन सभी के अंतर्गत आता था। यही अखंड भारत आर्यावर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसी कई जगह है जहां आज भी सनातन रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहाँ के लोग हैं ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेव के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पूरा तमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंहसरी शिव मंदिर भी मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था। मित्रों, मैक्सिको तक मैं एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। जानकार मानते हैं कि मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से ही आता है, और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और मित्रों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थीं, और इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थीं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली हुई थी, और चूंकि आज के समय में हमारा धर्म भारतवर्ष में सबसे ज्यादा केंद्रित है, इसीलिए हमें जो दंत कथाएं सुनने को मिलती है, अपने आसपास की ही सुनने को ज्यादा मिलती है। सच तो ये है कि कालांतर में जम्बूद्वीप के खंडित होने के कारण नए नए देश बनते गए, और भारत सिमटकर पहले से काफी छोटा रह गया।